नेक्स्ट पेपर है हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए कहा जाता है कि जैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में स्टार्टिंग के 10 से 12 लेक्चर अगर आपने बहुत आराम से समझ लिया तब आपको दिक्कत नहीं होगी, और 10 से 12 लेक्चर जो बच्चा नहीं समझता है वो जीवन में कभी नहीं सीख पाता है। तो मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए हम 10 से 12 लेक्चर बहुत पेशेंटली लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमको ये पता है अगर वो 10 से 12 लेक्चर आपको नहीं समझ में आया तो आगे की पूरी किताब निश्चित है आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और सारी कैलकुलेशन इंडेक्स की है। तो उसमें होता क्या है, ऊपर का अगर नीचे का ऊपर चला गया कट करके ज़ीरो, जीवन में कभी प्रूफ नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन काल का सबसे टफ पेपर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में n डायमेंशन की स्टडी करते हैं। n डायमेंशन आप लोग देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, इसलिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कोशिश यही करेंगे कि जैसे हर साल खेल खेल में पढ़ाते हैं वैसे ही खेल खेल में पढ़ाएं, लेकिन फिर भी बहुत आराम से करके चलिएगा, वरना एकदम नहीं समझ में आएगा। और जितना हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपको पढ़ा देंगे, पहली बात तो हम कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो हम सब, उतना आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री की हमको जहाँ तक पता है कि मेरे टीचर ने हमको परिभाषा नहीं बताई थी। तो जब हम रिसर्च ज्वाइन कर रहे थे तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे ही करना था, तो हम सोचे यार डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होता है, कॉपी पलटे, कहीं मिला नहीं, तो फाइनली उसकी डेफिनेशन हम नेट से निकालें, तब हमको समझ में अच्छा डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये होता है। तो उस दिन से मेरी क्या थॉट बन गई, कोई भी पेपर आप पढ़ें, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कहीं आप किसी भी टीचर से पढ़ें, उनसे अपने पेपर का मतलब ज़रूर समझिएगा कि सर ये जो पेपर आप पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा करने पे क्या होता है ना, चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे मेट्रिक स्पेस हम चाहते तो सीधे शुरू कर देते डेफिनेशन ये वो, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। तो हमने बताया कि इसमें जो भी स्टडी करेंगे वो आप किसकी करेंगे, डिस्टेंस की। तो एक दिमाग में थॉट है कि डिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसी तरह से डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या करेंगे वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी पेपर कभी भी पढ़िए, उस पेपर का मतलब ज़रूर समझिए। अपनों के पास समय कम है थोड़ा, भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई ऐसी करिए कि लगे कि कुछ पढ़ के गए हैं, ये नहीं कि बस उड़ा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा स्थिरता के साथ, भाई क्या होगा 10 मिनट हम यहाँ भाषण ज़्यादा देंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास किसी दिन रख देंगे, है ना। वैसे भी 21 अक्टूबर से आपका एक्स्ट्रा क्लास सुबह शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम आपको बैकग्राउंड बताते चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। तो आपका अब जो थर्ड पेपर शुरू हो रहा है वो है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री। कुछ लोग इसको बीजी के नाम से भी जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, या कुछ लोग इसको मैनीफोल्ड कहते हैं, मैनीफोल्ड। ठीक है, किताब के लिए आप इसमें वंदना पब्लिकेशन ले लीजिएगा, वंदना पब्लिकेशन आपकी बेस्ट है। हाँ, किसी को फॉरेन राइटर से पढ़ने का मन होगा तो हमको बताएगा, हम फॉरेन राइटर की किताबें भी सजेस्ट कर देंगे, लेकिन हमको पता है आपको कुछ समझ में आएगा नहीं उसमें, पहले ये पढ़ लीजिए फिर फॉरेन पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो पहले के आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले आज हम लोग समझते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री होता क्या है, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी ये किताब 2 सेक्शन में बटी हुई है। एक्चुअली में अगर आप अपनी किताब का नाम देखिए तो वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स है ना, इसको भूल जाइए, अभी ये अभी समझ में आएगा नहीं, केवल इस पर फोकस करिए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। इसके 2 शब्द हैं आपके, पहला है आपका डिफरेंशियल, दूसरा शब्द है आपका प्लस ज्योमेट्री। ठीक है, कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी कर्व या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या कह लीजिए कि सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक है, या कह लीजिए प्लेन, किसी भी कर्व
या प्लेन की ज्योमेट्री, किसी भी कर्व या प्लेन की ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस समझते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये इसकी सबसे आसान परिभाषा है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है हम जिसमें किसी कर्व, प्लेन या एक नाम और आता है सरफेस, बस यही तीन चीज आएगी। कर्व, प्लेन या सरफेस की संरचना या ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम कैलकुलस पहले पढ़ाए हुए हैं। क्या क्या आता है उसमें? डिफरेंशिएशन आता है और इंटीग्रेशन आता है, दो ही चीज़ें आती हैं। मतलब आपको याद है कैलकुलस की किताब के दो हिस्से किए गए थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इसमें हम किसी कर्व, प्लेन या सरफेस की संरचना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के माध्यम से करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ कर्व, प्लेन, सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हमारा इंटीग्रल साइन आता है और डिफरेंशियल साइन आता है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम किसी कर्व, प्लेन या सरफेस की ज्योमेट्री या संरचना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ कर्व, प्लेन एंड सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, लिखिए। हेडलाइन डालिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री, लिखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री। बोले, देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री is that branch of mathematics, differential geometry is that branch of mathematics, is that THAT, that branch, BRANCH, branch of mathematics in which we study the geometry of curve, plane or surface or surface by means of means of MEANS, by means of differential calculus, integral calculus, linear algebra and multilinear algebra
लीनियर एल्जेब्रा। मल्टी लीनियर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पावर्स पाए जाते हैं, लीनियर का मतलब जिसमें केवल एक पावर पाया जाता है। मल्टी लीनियर एल्जेब्रा, ठीक है। मेनली अगर कोई पूछे कभी आपसे तो इतनी लंबी चौड़ी भी बोलने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही बोल दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से जब हम कर्व, प्लेन या सरफेस की ज्योमेट्री बताते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। होता क्या है, जैसे अगर हम ये पेन ले लें, गोल 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 घुमाएं, आप कहेंगे रोटेशनल मोशन है ना, लेकिन जब स्पेस में देखेंगे तो ये रोटेशनल तो है ही, लीनियर भी है भाई। किसी पॉइंट के सापेक्ष दूरी बढ़ रही होगी, लीनियर होगा, रोटेशनल होगा, हो सकता है इसमें और भी बहुत सारे मोशंस पाए जाए। तो उन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे आपको हो सकता है पता हो, 2 डायमेंशन में रोटेशनल नहीं आता है, 2 डायमेंशनल में केवल लीनियर मोशन आता है। 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन, 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करती थी, मूवमेंट, बीएससी सेकेंड ईयर, याद आया। और तीसरा अगर आप बात करें 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो रोटेशनल। तो जब आप 3 डायमेंशन में अप्रोच करते हैं तो एक मोशन और बढ़ गया, 4 में करेंगे एक और बढ़ेगा, 5 में करेंगे एक और बढ़ेगा, तो ये बढ़ता चला जाता है। तो इसी की स्टडी हम लोग कितने डायमेंशन में करेंगे, n डायमेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडलाइन है n डायमेंशनल स्पेस। कोशिश करिएगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री की एक भी क्लास छूटे ना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। कम से कम 14-15 लेक्चर, बीमार हो सिमार हो बस चले आइए, है ना, क्योंकि हम आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। हम पिछले साल भी यही बोले थे, लेकिन जो बच्चे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाए थे बाद में यही बोले हमको कुछ आ नहीं रहा है, क्या करें। तो अब हम क्या करें भाई, ठीक है। अब जो चीज़ हम एक बार खेल खेल में पढ़ा देंगे वो थोड़ी ना दोबारा पढ़ाएंगे। अब सोचिए हम इतने आलसी हैं, इसी क्लास का वीडियो ऑनलाइन वो भेज देंगे। जो चीज़ अभी बता दिया फिर कोई कैसे बता सकता है वही चीज़। इसीलिए हम इसी को रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं ताकि उन तक भी सब पहुंच जाए, आप तक भी सब आ जाए। ऐसा ना हो उनको आधी अधूरी बात बताए, आपको कुछ और बताए, इसीलिए एक बार में रिकॉर्डिंग करके भेज दे रहे हैं। चलिए देखिए, n डायमेंशनल स्पेस। पहली बात तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे n डायमेंशन में पढ़ेंगे। n डायमेंशन का क्या मतलब होता है, अभी हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहे थे, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने कहा कि अगर 2 आएगा तो 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब इसके एलिमेंट x, y टाइप के होंगे। 3 आएगा तो इसके एलिमेंट x1, x2, x3 टाइप के होंगे, है ना। 4 आएगा तो इसके एलिमेंट x1, x2, x3, x4 टाइप के होंगे, है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। चूंकि 2 है तो पेयर कहते हैं, 3 होगा तो टपल कहते हैं, n होता है तो n टपल कहते हैं, ठीक है। ये 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, A1, A2, A3, AN, कितना डायमेंशन हो गया, n डायमेंशन, ठीक। 2 था तो 2 मेंबर, 3 था तो 3 मेंबर, 4 था तो 4 मेंबर, n होगा तो n मेंबर, है ना। इसको पढ़ते हैं n टपल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, n टपल्स। अगर मान लीजिए हम इस A1 की जगह V ले लें, इसकी जगह भी V ले लें, इसकी जगह भी V ले लें, इन सब की जगह V ले लें, तो V का V से गुणा करते हैं V स्क्वायर,
v का 3 बार गुणा करेंगे तो v पे पावर 3, v का 4 बार गुणा करेंगे तो v पे पावर 4, v का n बार गुणा करेंगे तो v पे पावर, है ना। तो होता क्या है, इसको बोला जाता है n डायमेंशनल स्पेस, इसको बोला जाता है n टपल्स। और इसकी ज्योमेट्री जब करते हैं, इसकी हेल्प से जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं n डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। इसको क्या बोलते हैं, n डायमेंशनल स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस। अभी मैंने बताया था मेट्रिक स्पेस में सब चीज़ x से लिखेंगे, यहाँ पे सब चीज़ v से लिखेंगे, v से। n डायमेंशनल स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, n टपल्स। और जब इसकी हेल्प से ज्योमेट्री निकाली जाती है ना, तो उसको बोलते हैं n डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए एक चीज़ समझिएगा, इसमें कहते थे पहला वाला पहले का एलिमेंट होगा, दूसरा वाला दूसरे का, पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरा वाला तीसरे का। तो यहाँ पे पहला वाला पहले का मतलब किसका, v का, x2 दूसरे का मतलब किसका, v का, x3 किसका, v का, xn किसका, v का। अंतर समझिए। जस्ट अभी पहले लेक्चर में आपसे कहा गया था कि अगर x1, x2, x3, xn कॉमा दे करके लिखा है तो सारे के सारे x के एलिमेंट होंगे, और अगर x1, x2, x3, xn ब्रैकेट दे के लिखा है तो vn के एलिमेंट होंगे, है ना। कहते कि ये ब्रैकेट बनते ही CP कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, बिना ब्रैकेट के केवल एक एलिमेंट होगा। तो ये आपका बहुत बड़ा की पॉइंट है। यहाँ पे हमको लगता है, हम भी पढ़ा रहे थे पिछले साल, कितना समझा लिए, लेकिन कुछ गधे गलती करते ही करते थे। तो ये याद रखिए, ब्रैकेट नहीं है तो V का है, ब्रैकेट है तो Vn का है। ठीक है, इसको बोलते हैं x1, x2, x3, x4 को कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ n डायमेंशनल स्पेस। ये n डायमेंशनल स्पेस का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, लिखिए। बोले, लिखिए n डायमेंशनल स्पेस में लिखिए, देखिए जनरलाइजिंग generalizing the concept of two dimension and three-dimensional space, two-dimensional and three-dimensional space, comma, we consider an ordered set। जैसे देखिए, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे क्योंकि दो थे, यहाँ पे बहुत सारे, इसलिए इसको ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। वी कंसीडर एन
ordered set of n, small n, of n रियल वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, जैसे मैट्रिक स्पेस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेते हैं, हमेशा रियल नंबर, क्योंकि आप दैनिक जीवन से कोरिलेट करती हैं। इसमें भी आप दैनिक जीवन से कोरिलेट करती हैं, इसलिए रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स में इमेजिनेशन आता है, उसको नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑफ एन रियल वेरिएबल्स x1, ऐसे कॉमा दे करके लिखिएगा, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डैश 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 कॉमा xn कॉमा these variables are called अभी बताया था इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। These variables are called coordinate of n dimensional space, coordinate of n dimensional space, coordinate of n dimensional space, full stop। The space इन सब की हेल्प से जो स्पेस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एन डायमेंशनल स्पेस, है ना। द स्पेस जनरेटेड बाय all these coordinates is called n dimensional space, is called n dimensional space, and it is denoted by Vn, full stop। ज्योमेट्री इसकी हेल्प से जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, एन डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। देखिए ज्योमेट्री which is characterized characterized by these n dimensional coordinates, these n dimensional coordinates is known as n dimensional geometry, is known as n dimensional geometry। फिर देखिए आप लोग सब स्पेस पढ़े होंगे, कहते थे कि एक पूरा स्पेस है, उसमें से कुछ पॉइंट्स को ले लो जो स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको सब स्पेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये n डायमेंशनल स्पेस है, ठीक। n में से हमने कुछ पॉइंट ले लिया, मान लिया m पॉइंट्स हमने छाट लिया, इसमें से इसको छाटा है तो ये इससे छोटा रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमारे 50 पॉइंट है, उसमें से हमने 25 बच्चों को निकाल लिया, तो 25 50 से छोटा हुआ, तो हमारे पास 50 पॉइंट है,
उसमें से हमने 25 को छांट के यहाँ रख दिया, तो 25 50 से छोटा होगा, 25 50 से छोटा होगा, है ना। तो इस कंडीशन में अगर ये स्पेस इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इस स्पेस को हम बोलते हैं m डायमेंशनल स्पेस या सब स्पेस। क्या कहते हैं? सब स्पेस। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके, m डायमेंशनल स्पेस, m m डायमेंशनल स्पेस, m डायमेंशनल स्पेस Vm is said to be subspace, बुक दीजिएगा एक मिनट, subspace of this n dimensional space of this n dimensional space sorry of this n dimensional space Vn if एक तो m किससे छोटा होगा? n से। if m is less than n, if m is less than n, और फिर दूसरी बात हम बोले कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई का मतलब जो इक्वेशन इसमें होल्ड हो रहा है वही इक्वेशन इसमें होल्ड होना चाहिए, है ना। देखिएगा xi इज इक्वल टू xi किसके लिए? m के लिए। m का मतलब होता है u1 u2 u3 डैश 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 um। अगर n तक लेते तो इसका इक्वेशन होता, भाई ऐसे समझिए कि अगर 2 डायमेंशन में स्टडी करते तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 x2, 3 डायमेंशन में x1 x2 x3, n डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 x2 x3 डैश 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 xn, है ना। x1 x2 x3 x4 x5 मतलब i का मान 1 2 3 डैश 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 n। लेकिन जब ये उठ करके यहाँ आएगा तो ये कितने डायमेंशन का है? इसके कोऑर्डिनेट कहाँ तक होंगे? m तक। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर गई तो ये सब स्पेस होगा। इसके कोऑर्डिनेट में कहाँ तक आएगा? n तक। इसके कोऑर्डिनेट में कहाँ तक आएगा? m तक। इसको ये बनाना है, मतलब n वाले को ये बनाना है, तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, इसको इसमें बनाना है, n वाले को m में बनाना है, n वाले को i का मान 1 से n तक है, n वाले को m में बना दिया और जैसे ही वो बन गया वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर गया? सेटिस्फाई। लिखिए if m is less than n and satisfying the equation and satisfying the equation xi is equal to xi, आई वाई देख के लिखिएगा भाई, ऊपर है तो सब ऊपर होगा, नीचे है तो सब नीचे होगा। xi इज इक्वल टू xi ब्रैकेट में u1 u2 u3 डैश 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 um। फॉर एवरी, आगे लिखिए उसी के, फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मान लीजिए हमारे पास 50 डायमेंशन का स्पेस है,
तो 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 49। अगर वो 49 डायमेंशन वाला स्पेस 50th के स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, सब स्पेस हुआ। 50 डायमेंशन का स्पेस है, 50 से एक कम ले लिया हमने 49, जो इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, तो क्या बनाएगा वो सब स्पेस। लेकिन जब एक कम होता है तो उसको हाइपर सब स्पेस कहते हैं। ठीक है, m का मान n से कम हो, m का मान n से कम हो और n की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो तो सब स्पेस। लेकिन जब केवल एक कम हो तो हाइपर सब स्पेस कहते हैं। जैसे n का मान 50 है, ठीक, m का मान हमने 49 लिया, m का मान हमने 40 लिया, m का मान हमने 30 लिया, सारे m n से कम है, सारे अगर इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे तो ये सब स्पेस कहलाएंगे। लेकिन जो केवल एक कम होगा वो हाइपर सब स्पेस कहलाएगा, है ना। तो n से एक कम का मतलब n-1। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ये खूब पूछा जाता है वाइवा में, सब स्पेस हाइपर सब स्पेस अंतर बताओ। तो कहिएगा जब m का मान n से कम होगा सब स्पेस, लेकिन एक कम होगा तो हाइपर सब स्पेस। लिखिए n, ये रहा n-1 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ, एक ध्यान रखिएगा Vn में n हमेशा हम ऊपर लेंगे, क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जब आप x का x में गुणा करती हैं तो x स्क्वायर ऊपर लिखती हैं, x क्यूब ऊपर लिखती हैं, x पे पावर 4 ऊपर लिखती हैं। तो Vn का मतलब होता है v का कितनी बार गुणा किया गया है, n बार, तो ऊपर लिखिएगा। अभी तो शुरुआत है, कल परसों में हम बताएंगे कि कहाँ ऊपर होता है कहाँ नीचे होता है, तो वो आपको रटना पड़ेगा इस पूरी किताब को पढ़ने के लिए। इस पूरी किताब में जब वो टर्म आएगा तो आपको सोचना है किसमें ऊपर लगता है किसमें नीचे। ठीक है, तो वो इसीलिए क्या है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर नीचे छूट गया तो अंत तक परेशान रहेंगे कब ऊपर आएगा कब नीचे, है ना, इसलिए क्लास करना बहुत ज़रूरी है। देखिए n-1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ Vn, n ऊपर होगा, ऑफ Vn इज कॉल्ड हाइपर सरफेस ऑफ Vn। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। ये समझ में आ गया भाई आप लोगों को? जैसे 2 डायमेंशन में 2 बार गुणा करते हैं, n डायमेंशन में कितनी बार गुणा करेंगे, n बार। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। ठीक, x1 x2 x3 बिना ब्रैकेट के होगा तो v का एलिमेंट, ब्रैकेट के साथ होगा तो vn का एलिमेंट। vn को बोलते हैं n डायमेंशनल स्पेस, ज्योमेट्री को बोलते हैं n डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सुपरस्क्रिप्ट। क्या हुआ, थक गई? कोई काम नहीं चलेगा थकने से, ऐसा समझ लीजिए कि आराम वाला दिन गया अब, है ना। कोरोना ने बहुत आराम करा लिया, अब मेहनत का टाइम आ गया। और चक्कर क्या है, हमको तो ये दिख रहा है ना कि हमको मार्च फर्स्ट वीक तक कोर्स कंप्लीट कराना है, एग्ज़ाम होगा आपका, तो हम तो उसका प्रेशर लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हम और टाइम का ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई अभी कॉलेज बंद, अभी चल जा रहा है, कॉलेज खुलेगा तब तो एकदम टाइम टू टाइम हो जाएगा ना। फिर अगली क्लास चलेगी, अगली सर को अगली क्लास ही नहीं रहेगी, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री के बच्चे सब रहेंगे। 10 तारीख से 11 तारीख से फिजिक्स चलेगा, 17 तारीख से केमिस्ट्री चलेगा, CS भी चलाने की बात है। मेन डिपेंड करता है बच्चे कितने हो जाएंगे। भाई हम CS के सर को बुलाएंगे तो कम से कम बच्चे तो रहे ना यहाँ पे, इस पर डिपेंड करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कितने बच्चे होते हैं। देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, अब यहाँ से आपके मेन किताब की शुरुआत हो गई। ऐसे समझ लीजिए कि जब आप नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ABCD लिखना पढ़ाया जाता है, वो ABCD का आज तक आप यूज़ कर रहे हैं। तो
आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री की ABCD हमने शुरू कर दी। तो अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ABCD कहलाता है। बिना ABCD जाने आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, पहली बात, इसमें जब भी स्पेस लेंगे हम Vn लेंगे, इसके एलिमेंट्स हम जब भी लेंगे तो x1, x2, x3 इस फॉर्मेट में लेंगे, जिसको मोटा मोटी हम xi कहते हैं, है ना। इस ऊपर जो इसको लिखते हैं उसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं? इंडेक्स। किसी भी वेरिएबल में ये जो छोटा सा ऊपर लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेरिएबल में जब इंडेक्स ऊपर आता है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर का मतलब सुपीरियरिटी, सुपीरियर है हम, सुपीरियर है मतलब ऊपर है हम। सब बेचारा दबा कुचला नीचे आ जाता है, और जब नीचे इंडेक्स आता है तो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल में जब ऊपर होगा स्क्रिप्ट या इंडेक्स तो उसको सुपर कहेंगे, नीचे होगा तो उसको सब कहेंगे। ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाले को सबस्क्रिप्ट। और इस x को बोलते हैं वेरिएबल। XYZ वेरिएबल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। लिखिए द सफिक्स कहना, इंडेक्स कहना, स्क्रिप्ट कहना सब एक ही चीज़ है, अपनी अपनी भाषा कहने की। द सफिक्स I and J, और सफिक्स हमेशा स्मॉल में लिखाएगा, वेरिएबल हमेशा स्मॉल में लिखाएगा। देखिए, या देखिए, वेरिएबल हमेशा स्मॉल में, सफिक्स हमेशा स्मॉल में, स्पेस हमेशा कैपिटल में। मैट्रिक स्पेस में भी यही है। मैट्रिक स्पेस में जो कैपिटल X लिखते हैं वो स्पेस होता है, स्पेस हमेशा कैपिटल में लिखाता है। और जो x1, x2 लिख रहे थे अभी ये आगे लिखेंगे वो सब स्मॉल में लिखाता है। तो ये नियम होता है किताबों का। वेरिएबल हमेशा स्मॉल में, इंडेक्स हमेशा स्मॉल में, स्पेस हमेशा कैपिटल में, मैट्रिक हमेशा स्मॉल में, स्मॉल डी। ठीक है, ये नियम होता है, नोट करना हो तो कर लीजिए। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही गड़बड़ी करती हैं डिफरेंशियल में, इसलिए बताते चल रहे हैं। हो गया। मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है कोई, वेरिएबल को किस में लिखेंगे? स्मॉल में। उस पर एक सफिक्स लगा रहे हैं, सफिक्स को किससे लिखेंगे? स्मॉल में। एक ऊपर लगा रहे हैं, एक नीचे। उसको क्या पढ़ेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? सब स्क्रिप्ट। वही लिखवा रहे हैं कि AIJ में I और J दो सफिक्स है। I को बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट, J को बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। इसमें पूरी किताब में बस यही होगा, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर और नीचे ही सफिक्स लगेंगे, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे, या ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, बीच में मत लगा दीजिएगा। लो एक जरा बीच में लगा के देखें कैसा लग रहा है, बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, लिखिए द सफिक्स I and J in AIJ are called superscript, are called superscript and subscript respectively. Superscript and subscript respectively. हो गया, फुल स्टॉप। द स्क्रिप्ट which is written, the script which is written in the upper position,
is called superscript, is called superscript and the script which is written in the lower position is called subscript, is called subscript. ठीक है, एक हेडलाइन डाल के कल शुरू करेंगे ना। हेडलाइन डाल लीजिए, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला।